So now welcome you all again. Ninth class. This is the revision चैप्टर प्रेमचंद के फटे जूते भाग 5। क्लियर बेटा? यहाँ पे देखना, टोपी आज आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। यहाँ पर लेखक टोपी और जूते दोनों की तुलना कर रहा है कि जूते जो पैर में पहने जाते हैं वो 5 रुपए के मिलते थे उस जमाने में, और टोपी जिसे हम सिर पर पहनते हैं वो केवल और केवल 8 आने की है। इसका एक मतलब और है जो समाज की ओर लेखक ने व्यंग कसा है कि जो इंसान यानी कि साहित्यकार प्रेमचंद जिसको लोग सिर आंखों पर बिठाया करते हैं, उसकी कीमत देखो, उसकी आर्थिक स्थिति देखो कितनी खराब है कि उसके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं है। और जो लोग इस काबिल भी नहीं है कि उनसे बात की जाए वो आज इतने अमीर है, अच्छी स्थिति में है, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी है। तो यहाँ पर जूते और टोपी में तुलना करते हुए लेखक ने आपको ये बताया। फिर लेखक ये कहता है कि अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है और टोपी, एक जूते की कीमत में 2500 टोपियां न्यौछावर होती है, यानी कि 2500 टोपियां उस पर आ सकती हैं। फिर लेखक मुंशी प्रेमचंद से कहते हैं, तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी भी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। यानी कि बेटा देखो, लेखक ने प्रेमचंद को किन किन नामों से नवाजा है। युग सम्राट, उपन्यास सम्राट, कथाकार, युग प्रवर्तक, क्या क्या उन्होंने उनका नाम उन्होंने रखा है, किन किन नामों से उन्हें नवाजा गया है। मगर उनकी स्थिति देखो कितनी खराब है कि उनके पास पहनने के लिए जूता भी नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। अब नेक्स्ट आप आगे देखिए, इसके क्वेश्चन लिख लो बेटा, क्वेश्चंस लिख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, लेखक टोपी और जूते के लेखक टोपी और जूते के मूल्यों की तुलना टोपी और जूते के मूल्यों की तुलना किस प्रकार करता है। किस प्रकार करता है। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर है यस बच्चे? मैम। हाँ, किस प्रकार करता है लेखक टोपी और जूते के। हाँ बताओ बच्चे। मैम लेखक टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते 5 रुपए से भी कम में मिल जाते हैं। हाँ, तो टोपियां आसानी से खरीदी जा सकती हैं और जूतों की कीमत उतनी ही बढ़ती जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक किस विडंबना को देखकर दुखी है। लेखक किस विडंबना को देखकर दुखी है। टोपी चाहे बेटा जितनी भी कम कीमत की हो पर फिर भी वो सिर पर ही पहनी जाती है, और जबकि कीमती से कीमती जूता जो होता है वो पैरों में ही पहना जाता है। फिर भी जूते की कीमत टोपी से कभी कम क्यों नहीं होती है। इस विडंबना की मार
एक साहित्यकार को भी झेलनी पड़ रही है कि वो इतना महान साहित्यकार है, युग प्रवर्तक है, मगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जबकि वो सबके सिर माथे पर है। Isn't it? थर्ड क्वेश्चन, मैम कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन? लेखक किस विडंबना को देखकर दुखी है? लेखक किस विडंबना को देखकर दुखी है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने गद्यांश में किस विरोधाभास की ओर संकेत किया है? लेखक ने गद्यांश में किस विरोधाभास की ओर संकेत किया है? उसने संकेत करते हुए ये बताया है कि प्रेमचंद एक महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग प्रवर्तक हैं। उनको ऐसे कई नामों से नवाजा गया है, मगर वहीं दूसरी ओर उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि उनके पास पहनने के लिए ना तो अच्छी पोशाक है और ना ही कोई अच्छा जूता है। क्लियर? अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर हम आते हैं। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। लेखक कहता है मेरा भी जूता कोई बहुत अच्छा नहीं है, यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है। यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं दिखती निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फटा हुआ है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि लेखक भी एक उपन्यासकार, साहित्यकार है, उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है, मगर उसका जूता ऊपर से अच्छा है। बेटा अब इस बात को समझना, ये दो एक ही बात में दो तरीके की बातों को कहा गया है। जूता ऊपर से अच्छा होने का अर्थ है कि ऊपर से दिखावटी जीवन जी रहा है, वो जो वास्तविकता है उसको नहीं दिखा रहा है, उसको अंदर छुपा के रखा है। मगर कभी कभी उसकी उंगली नीचे रगड़ खाकर जमीन से लहूलुहान हो जाती है, यानी कि आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि कभी कभी वो टूट भी जाता है। Isn't it? कभी कभी टूट जाता है, मगर दुनिया के सामने अपनी स्थिति को नहीं दिखाता है। समझ आ गई? फिर कहता है पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। अंदर से चाहे वो जितना मर्जी टूट जाए, जितनी स्थिति खराब हो जाए, मगर बाहर दुनिया वालों को देखने में उसकी स्थिति अच्छी ही लगेगी। फिर कहता है तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसका दूसरा अर्थ है बेटा कि वो प्रेमचंद को कह रहा है कि तुम्हारी उंगली तो दिख रही है ऊपर से, यानी कि तुम्हारी जो असली स्थिति है वो ऊपर से दिखाई दे रही है, मगर तुम्हारा पांव सुरक्षित है। पांव सुरक्षित है, अंदर से वो सेटिस्फाइड, अंदर से वो ये नहीं दोगला जीवन नहीं जी रहा है कि दिखा दुनिया को कुछ और दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। अंदर से उसका पांव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है, लेखक ने अपने ऊपर से दूसरा चेहरा लगा रखा है, दुनिया को दिखावटी दोगला चेहरा लगा रखा है, पर पंजा नीचे से घिसा हुआ है, पर स्थिति बहुत खराब है। फिर प्रेमचंद को कहता है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते, यानी कि तुम जैसे हो वैसे ही दिखना चाहते हो, दुनिया के आगे अपने को महान नहीं दिखाना चाहते, ना बनना चाहते हो। और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, यानी कि हम अपनी स्थिति को छुपाते छुपाते परेशान हो रहे हैं, हम दिखावटी जीवन जीने पर मजबूर हैं। क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? इसका लिख लीजिए आप। क्वेश्चन 1, लेखक के जूते की स्थिति पर प्रकाश डालिए। लेखक के जूते की स्थिति पर प्रकाश डालिए।
जूता कैसा था बेटा? दिखने में तो वो ठीक ठाक सा दिखता था, मगर अंदर से फटा हुआ। वेरी गुड, नीचे से फटा हुआ था। और कभी कभी क्या होता था? वो उनका खून भी आ जाता था। लहूलुहान हो जाता था, है ना? जमीन से रगड़ खाकर कभी कभी अंगूठा घिस जाता था, लहूलुहान हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दे के महत्व पर लेखक और प्रेमचंद के विचारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। पर्दे के महत्व पर लेखक और प्रेमचंद के विचारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। बेटा प्रेमचंद दिखावा नहीं करते थे, वो जैसे थे वैसे ही दिखना चाहते थे। वे पर्दा करने अर्थात वास्तविकता को छुपाने के पक्षधर में नहीं थे। और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो लेखक पर्दे को महत्व देता था। वो अपनी गरीबी और कमजोरियों को छुपाए रखना चाहता था, ताकि समाज की नजर में उसकी कमजोरी और गरीबी सामने ना दिखे। क्लियर? वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन है, लेखक और प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति की तुलना कीजिए। लेखक और प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति की तुलना कीजिए। क्या थी दोनों की आर्थिक स्थिति? दोनों की आर्थिक स्थिति कैसी थी? हम दोनों गरीब। दोनों आर्थिक स्थिति दोनों की ही खराब थी। नविष्का, आपने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया है। अनम्यूट करो। मैम उन दोनों की आर्थिक स्थिति समान थी, लेकिन वे दोनों जो लेखक था वो पर्दा रखने में महत्व रखता था, और जो प्रेमचंद थे उन्हें था कि सच्चाई दिखे। शाबाश। लेकिन इनमें से ज्यादा स्थिति खराब किसकी थी? लेखक। नहीं, प्रेमचंद की स्थिति ज्यादा खराब थी। ठीक है, प्रेमचंद की स्थिति ज्यादा खराब थी। क्लियर हो गया बच्चे? सबको यस क्लियर? मैम। मैम। यस मैम। अब ये लेसन हमारा 2 पैराग्राफ आज हो चुके हैं और दोनों के आपने क्वेश्चन आंसर्स भी लिख लिए हैं।